যে বাউন্ডারি দেওয়া হয় না এই আমার আমার নাচ দখলিয়ে হ্যাঁ মিল দখলিয়ে আর সেটা কি সোলাগিরি ডুমরজোড় চিকসিয়া কোটটায় কুমরি इंदर इस्लाम डी हुकुन की कौन की जो में लोग आवाज है बाबा। हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो बुराई पे उतरता है वो इंसान बुरा होता है। क्या बात है कि जोरदार ताली हो जाए। व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को अगर चाहते हैं लोग तो ये लोग रोड पे उतर के खून बहाते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन के लोग मानने वाले हैं। ये लोगों ने कानून व्यवस्था को अपनी सीनी में बचा कर रखा है। चिन्हित कीजिए, वो बाउंड्री को तोड़ने का काम कीजिए, जो पेपर फर्जी बनाया हटाइए उसको, और इन लोगों को मुहर्रम का जमीन देने का काम कीजिए। लेकिन अभी देखिए मैं ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का पानी टंकी है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान एकजुट हुए हैं। खास करके अगर मुसलमान की बात करें तो 5 गांव के मुसलमान अपने हक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पार्वती दा भी हैं और भी हमारे कलापत्थर के मुखिया जी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम डॉक्टर अलाउद्दीन सबीर हुआ, मैं पुपन की पंचायत समिति प्रतिनिधि हुआ। और जी एक्चुअली मैं अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हम लोग को ताज़ा अखड़ा मिलन समारोह यहाँ पर होती है हर साल और बरसों से होते आई है। लेकिन बड़ा दुखद बात मैं बताने जा रहा हूँ, 2014 की घटना है। यहाँ पर बिल्डर्स मिल के और ज़मीन का जो रैयत लोग था और सब मिल के उस ज़मीन को बेचने का काम किया है। और ये गैरमुजा ज़मीन था जो हम लोग देखे सामने जहाँ पर ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये पार्किंग हुआ करती थी और सामने ज़मीन जो बाउंड्री वॉल किया गया, यहाँ ताज़ा मिलन क्या होती थी 5 गांव की, जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये तमाम 5 गांव के हिंदू मुस्लिम सारे लोग सहयोग करके और इस बड़ा एहतराम से इस प्रोग्राम को हम लोग करते थे। लेकिन ये जब हम लोग इसका अप्रोच विरोध हमारे पूर्वज ने किया कि भाई इसको क्यों रोका जा रहा है, क्यों बाउंड्री किया जा रहा है, ये पूर्वज से हम लोग करते आ रहे हैं मुहर्रम का, तो उन पर केस लगा गया और उसके भंडित किया गया। वो सारे टेंशन में आ गए हैं। फिर जो है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहे। इसका लिए आवेदन हम लोग हेमंत सोरेन को भी दिया गया। आपका डीसी से बात हुई, LRDC से बात हुआ, CO का आवेदन बना हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट एक्चुअली 2014 में देके गए हैं कि ये ज़मीन गैरमुजा ज़मीन है, लेकिन फिर भी सरकार तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। ये 2022 की बात है, घटना में बता रहा हूँ। जो हम लोग का ये मुहर्रम जो मिल होती है, कभी स्कूल के प्रोग्राम में, कभी किसी के आंगन में, किसी की ज़मीन में, एक जगह स्थायी अभी तक नहीं है और हम लोग दर दर ठोकर खाते जा रहे हैं ये 2014 से। लेकिन मैं 2022 की घटना बता रहा हूँ। 2022 के में जो स्कूल के प्रोग्राम में जब हम लोग का किया गया था मुहर्रम समारोह ईद ताज़ा मिलन, तो उसमें CO साहब हम सबका आश्वासन दिया था कि आने वाला वर्ष में आप लोग का हम हर हाल में 1 साल के अंदर में आप लोग जहाँ पर आप लोग करते थे मिल, उसी ज़मीन को देने का काम करेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, किसी प्रकार सरकार का अपना कोई रवैया नहीं रहा। तो हमने पुनः इस चीज़ को दोहराते हुए हम लोग इसी साहब से मुलाकात किए और बोकारो के इस हिसाब से मिले, तो उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया हमें कि बहुत दुखद बात है, 2014 से लड़ते आ रहे हैं, आपका कोई सुना नहीं गया, कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं उसी वक्त उन्होंने बोकारो CO को दिलीप कुमार जी को फ़ोन किया, बोला अविलंब इसको 2 दिन के अंदर इसको जाकर जगह जहाँ भी है चिन्हित कीजिए, वो बाउंड्री को तोड़ने का काम कीजिए, जो पेपर फर्जी बनाया हटाइए उसको, और इन लोगों को मुहर्रम का ज़मीन देने का काम कीजिए। लेकिन अभी देखिए मैं CO सबसे मिला, हम लोग पूरे प्रतिनिधि पूरे 5 गाँव के जब गए थे, उन लोग आज अपना प्रतिनिधि भेजे थे, जिसमें से वहाँ के अब कर्मचारी भी आए थे और सरकारी अमीन भी आए थे। उन्होंने नाप के और अपना आवेदन वो दिए, सबमिट किए कि सही माने में गैरमुजा ज़मीन है जहाँ पर हम लोग मुहर्रम करते आए हैं। हम सब का ये आह्वान है कि अगर हमें ज़मीन इस और नहीं मिले मुहर्रम में, तो ये रोड भी पूरे जाम करेंगे 4 लाइन को, जितना केस ठोकना कस ले, हम लोग तैयार हर हाल में है। मान सम्मान नहीं बचेगा हम मुसलमानों की अपनी हिंदुस्तान की जगह में, तो हम लोग कुछ भी करने का अतारू है। इतने का अपनी बात समाप्त करता हूं। चलिए, मान सम्मान बचेगी क्यों नहीं बचेगी। हमारे बीच में है झारखंड आंदोलनकारी पार्वती चरण महतो जी। बताइए, ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि हम बरसों से, सदियों से हम यहाँ पे मील बनाते आए हुए हैं, आज कहीं ना कहीं इस ज़मीन को कोई अपना ज़मीन बता रहा है, जबकि आज सरकारी आमीन, कर्मचारी, तमाम लोगों जो यहाँ पे पहुँचे मुआयना करने के लिए ज़मीन को, उन्होंने भी कहा कि ये गैर मजरूआ खास ज़मीन है। आपका क्या? हम लोग सारे 5 गांव के लोग एक साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हिंदू और मुस्लिम, और हम लोग यहाँ सारे 5 गांव के लोग एक जगह मुहर्रम में हम लोग अखाड़ा खेलते हैं और हिंदू मुस्लिम मिलके हम लोग पुपनकी से जुलूस प्रदर्शन के साथ ताजिया लेके हम लोग आते हैं। और हमरा आज नहीं, हम लोग आज साल भर 100 साल पहले से ये ताज मिलन होता है, यहाँ अखड़ा होती है और 18 या 19 एकड़ ज़मीन यहाँ GM मिलन गराबाद ज़मीन है, जिसमें हम लोग अखड़ा करते थे, ताज मिलन करते थे। उसमें बीच में आके लोग यहाँ के
जो हमारे बिल्डर हैं, ज़मीन दलाल हैं, वो लोग मिल के यहाँ बाउंड्री कर दिए हैं। और बगल में, इस बाउंड्री के बगल ये हमारे ताज मिलन होती थी और हमारा अखाड़ा खेलते थे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के आने वाला समय हम लोग को रोका गया है। कभी वहाँ खेलिए, कभी यहाँ खेलिए, कभी वहाँ मिलन करिए, कहीं यहाँ मिलन करिए। ऐसा क्यों? जब हमारे यहाँ जीएम लैंड है, 1-2 एकड़ नहीं, 18-20 एकड़ जमीन है, तो क्यों? पार्वती दा, पहले बताइए कि इस जमीन का जो आदमी कह रहा है कि मेरा जमीन है, उन्होंने डीड दिखाया ना? डीड दिखाया वो। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इतना दिन से उनका डीड का आधार क्यों नहीं मांग रहे? आज आने वाले समय हम लोग प्रयास किए हैं कि प्रशासन की ओर से अगर यदि हम लोग को मोहलियत मिले और वो चिन्हित करे। आज जैसे हम लोग का डीसी साहब ने, एससी साहब ने भेजा सीओ साहब के, सीओ साहब आज अपना कर्मचारी हो चाहे अमीन हो, लोग आए और हम लोग को समझ वो लोग नापी जोखी किए और हम लोग को बताएं कि ये बाउंड्री के बाद ही आप लोग का ये जीएम लैंड है, अखड़ा है। तो हम लोग कल चाहेंगे, और हमारा 29 तारीख में ही त्यौहार है, हम कहेंगे 29 के पहले हमारा चिन्हित हो, और नहीं तो फिर से आंदोलन होगा और हमारा रोड जाम होगी। अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे सरकार तक भी ये सूचना है, सरकार तक भी ये जानकारी है। हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे हम अंचल से कि जितना जल्दी हो हम लोग को चिन्हित करके दे और शांति से त्यौहार हो। तो जिला प्रशासन की टीम है, जो हमारे पदाधिकारी ब्लॉक पे बैठे हुए हैं, जो गैर मजरूआ जमीन का डीड बनाते हैं, म्यूटेशन करते हैं, रसीद काटते हैं, उन लोगों को खुली चेतावनी है हिंदू मुस्लिम के तरफ से कि आने वाले समय में अगर आप लोग अपना रवैया सही नहीं करते हैं तो रोड जाम होगा और क्या क्या होगा, देखते रहिए, समय बताएगा। जी। मुखिया जी हमारे बीच में है। मुखिया जी बताइए कि एक जमीन का डीड बनता है और उस डीड का आधार नहीं, और एक गैर मजरवा खास जमीन है जिस जहाँ पर लोग वर्षों से मिल बनाते आए हैं, आज कहीं ना कहीं उसे रोका जा रहा है, कभी स्कूल में, कभी इधर, कभी उधर। आप भी जन्म से इतना उम्र हो आपकी हो गई होगी, आप भी देखे होंगे कि ये लोग मिल यहीं पर बनाते आए हैं। गैर मजरूआ खास जमीन आज खुद आमीन और कर्मचारी ये बता के जा रहे हैं, तो ये अन्याय कब तक? देखिए 2022 में चुनाव हुई, उसके बाद में स्कूल में लाठी खेल हुआ। उस समय हम लोग सीओ साहब को बोले कि देखिए सर, आज यहाँ खेल हो रहे हैं, कल वहाँ खेल हो रही है, परसों एनएच में होगी, यहाँ होगी। कई दफ़े ऐसा हुआ है कि जो कुछ जगह में हुआ फिर वहाँ से खेल हटा दिया गया कि नहीं ये हमारी रहती ज़मीन है, यहाँ खेल नहीं होने देंगे। फिर बाद में लोग प्रशासन बोले कि नहीं स्कूल पर कीजिए, तो स्कूल में करने लगे। फिर अगले साल जब हम नए मुखिया बन के आए तो सीओ साहब से इसका आग्रह किया कि सर इसका ऐसा चिन्हित करके एक ज़मीन दीजिए, जो इन लोग लाठी खेल करे, कभी यहाँ हो जाता है, वहाँ हो जाता है, इन लोगों को असुविधा हो जाती है आने जाने में भी और खेलने में भी बहुत सारी असुविधा होती है। तो सीओ साहब बोले थे कि ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो भी होगा मैं चिन्हित करके इन आप लोगों को ज़मीन मुहैया कहीं से भी कराऊंगा, जहाँ एनएच जहाँ जीएम लैंड है उसको आप लोग चिन्हित करके हम लोग को बोलिए, हम लोग चिन्हित कर वहाँ पर ज़मीन आपको दे देंगे। तो अगले साल से ही हम लोग प्रयास में हैं और आज भी प्रयास में है। देखिए नज़दीक में आ गया, 29 तारीख को मुहर्रम है, लाठी खेल है, सभी हिंदू मुस्लिम भाई है। ये 5 गाँव नहीं 6-7 गाँव में होते थे, कुछ अभी कट के थोड़े बहुत अलग हो गए हैं। आज 5 गांव जैसे हो गया, पुपुनकी हो गया, काला पत्थर हो गया, कुमरी हो गया, सियालगजरा हो गया, चिक्सिया हो गया, ये सब का ताजिया कोटण का है। तो ताजिया लोग यहाँ लेके आते हैं और हम लोग पूर्वजों से देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग से देख रहे हैं कि ताजिया जो है यह बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर में हो रहते थे। कुछ बिचौलियों के कारण से ये बाउंड्री कर लिए, जिसमें से हमारे मोहम्मदन भाई जो हैं हम लोग एक साथ मिल के ताजिया खेलने में बहुत असुविधा हो रही है। आपके माध्यम से हम अधिकारियों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो खेल के मैदान है इनको अविलंब तुरंत इनको मुहैया कराया जाए। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल अविलंब तुरंत मुहैया कराया जाए, मुखिया जी का बड़ा बयान है। और मैं इतना बता दूं ग्रामीण टीवी में कि ये वही देश है जहां जिस गांव में एक भी घर मुस्लिम नहीं है वहाँ भी ताजिया मनाया जाता है, उठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये इस ताजिया को लेकर बहुत बड़ी आस्था है मुसलमानों में, और इसको कहीं ना कहीं कोई अगर चोट पहुंचाना चाहता है तो गलत बात है। जी आपका नाम क्या हो? जी मेरा नाम शमशेर राही हुआ। और सबसे पहले मैं ग्रामीण टीवी जो हम ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी आवाज़ बन के उभरी है, हम उसके लिए बधाई देते हैं तमाम गांव के बाशिंदों की तरफ से।
और हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कि ये बात ये है कि ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, जो बुराई पे उतरता है वो इंसान बुरा होता है। क्या बात है कि जोरदार ताली हो जाए। ये आप देखिए कि ये 5 गांव नहीं, ये ऐसे बहुत गांव, जैसे मुखिया साहब ने कहा कि जब भी कोई मुस्लिम त्यौहार होता है तो यकीन मानिए कि हमारे ये हिंदू भाई उसको अगुवाई करते हैं, और ये आज़ादी से चला आ रहा है। ये जो आज जमा देख रहे हैं, ये किसी को बुलाया नहीं गया है, ये हर कौम ने अपना दर्द समझा कि आज हमारे भाई जो तजिया को कंधे पर लाद के हम ईमान का एक सुरखुरू होता है, हम यहाँ खेल करते थे, भाईचारा का, देश का मोहब्बत पेश करते थे, आज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। यही वो लोग हैं जो देख रहे हैं आप, इनके माथे में टीका, इनके माथे में टोपी है, ये हमेशा भाईचारगी रहा है। और इसी भाईचारगी को जब देखा कि पिछले 2014 से नहीं बढ़ पा रहा है, तब ये सब बेचैन हो गए। और बेचैन होने के बाद जब पता किए इस्लामडी, पुपनकी, कुमरी और कला पत्थर, कोटा, ये सारे इलाकों में जब ये सब मुखिया साहब ने खबर किया तो उन्होंने बताया नहीं, हमें इसको आवाज़ उठानी चाहिए। और इस चीज़ को जब हम लोगों ने स्टडी किया तब पता चला कि कुछ लोकल भू माफिया, जिसको बोलते हैं दलाल ज़मीन माफिया, जो अपने ईमान को बेचते हैं, वो आदमी की मिली भगत से सरकार और सरकार के अधिकारी को कंफ्यूज करके गुड तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करके इन मासूम लोगों को बता दिया है ये ज़मीन अब आपकी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इन सबों को बधाई देना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को अगर चाहते हैं लोग, तो ये लोग रोड पे उतर के खून बहाते, क्योंकि इमाम हुसैन के लोग मानने वाले हैं। कि लोगों ने कानून व्यवस्था को अपनी सीने में बचा कर रखा, भाईचारा को बचा कर रखा, क्योंकि हमें उम्मीद था सबको कि हमें इंसाफ मिलेगा। फिर यही टीम जब हम लोग पिछले 4 दिन पहले डीसी साहब से तलब किए, डीसी साहब के बाद कलेक्टर साहब तुरंत जब डॉक्यूमेंट पढ़े, इन्होंने कहा ये नाइंसाफ़ी हुई है और ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीधा ऑर्डर किया सीओ साहब को। सीओ साहब ने भी बगैर कोई देरी करते हुए उन्होंने आज अपने टीम को भेजा कि इसे चिन्हित करके इनको मिला जाए। आज फिर सीओ साहब का किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया हुआ है कि हम 2 दिन के अंदर आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि जो उनके अधिकारी आए थे उन्होंने भी ग्रामीण के सामने ये भरोसा दिलाया है कि जो जगह पे खड़े हैं, ये सालों से आज़ादी के बाद से लेकर यहाँ तजिया, झंडा, पार्किंग का काम होता था, और ये जो बाउंड्री जो माफिया ने कब्जा किया, टीवी दिखाएंगे आप लोग, दिखा रहे हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बैठ के हम लोग खेल का नज़ारा देखते थे और भाईचारा बढ़ाते थे। तो हम लोग को अभी सीओ साहब ने कहा है कि आप फिर से एक एप्लीकेशन लेके हम लोग कल आइए। हम लोग फिर पूरे टीम जो आज मोहब्बत का पैमाना लेके आए हैं फिर जाएंगे और हम लोग सीओ साहब को देंगे। हमें पूरा उम्मीद है, सीओ साहब ने और एससी साहब ने कहा कि इस साल 29 तारीख को सबकी मोहब्बत को देखते हुए, सबकी भाईचारा को देखते हुए उसी जगह मिल होगा जहाँ पहले होता था। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये पर्व त्यौहार जो है भाईचारा का संदेश अक्सर देता है, लेकिन आजकल हम कुछ और देख रहे हैं। हमारे बीच में एक बुजुर्ग चाचा हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमार नाम लगी राम सिंह। अच्छा बुझा ना? हाँ, तो हमारे जगह छोड़ दो ना। हाँ, तो ये है ये हसन जोड़ा है गला अब हो ना। दिखाइए कैमरा में जरा दिखाइए। सोते थे उस वक्त, और ये पैर जो है जंगबंदिया लोग इनको फांद के जाते थे। हाँ, और यहाँ जो बाउंड्री दिया हुआ है ना, यहाँ में हाँ नाच देखो लिए, हाँ मिल देखो लिए, सटा की सोला गिरी डुमर जोड़ चिक्सिया कोटा कुमरी इंदर इस्लामडी ফুপুনকি আর কখন কি জমে লোক আওয়াজ নেই বাবা আমি তো দেখো নি আঁখি तो এখন এটা अन्याय हुआ कि नहीं? এটা অন্যায় মানে পুরা অন্যায় হয় অন্যায় হয়। ये देखिए मुसलमानों की बात नहीं है, ये मुहर्रम की आस्था कहीं ना कहीं हर धर्म के लोग भी, मैंने कहा एक बार कि भारत में कुछ ऐसे भी गांव जहां एक भी घर मुसलमान नहीं होने के बावजूद भी मानते हैं। इस मीन में ना सब हिंदू और मुस्लिम में कोई बिना भेद नहीं है, कभी नहीं। हाँ, हम भी लाठी खेले हैं, हम भी लाठी खेले हुए हैं, ताकि हमारा घर मेरे गांव में मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है। हाँ, ये मेरा भतीजा है। हाँ, ये मेरे डॉक्टर साहब इस्लाम के रहने वाले हैं, सब भी हमको पहचानते हैं।
ये जो है उमरी के रहने वाले हैं, ये भी उमरी के रहने और वाले हैं। इनके चचा के अलावे भी कई हिंदू भाई जो हैं आज आए हुए हैं यहाँ पे, और ये लोग चिंतित हैं कि आखिर भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए साहब। हमको इतना ही सबसे हम निवेदन करते हैं कि जहाँ लाठी खेल हो रहा था उसी जगह में लाठी खोला।